दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में आया हुआ हूं। बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाने में लगा हुआ था जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी है क्या, लॉ क्या है, काम कैसे करता है, जुडिशरी में कोई कमी है या नहीं है, अगर कमी है तो क्यों है और वो कमी क्या है। इसके लिए मुझे कुछ वकीलों की भी राय चाहिए थी। तो आज मैं बड़ी मुश्किल से टाइम लेकर दो साहिबान से मिला हूं। दोनों मेरे साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सवाल जवाब तो मैं शुरू करूंगा, पहले आपका इनसे परिचय भी मैं करवा दूं। सर, आपका नाम? नमस्कार मगोत्रा साहब, मेरा नाम नितिन बख्शी। मैं यहाँ जे.एंड.के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जम्मू में अपनी छोटी मोटी वकालत करता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं सारे व्यूअर्स को धन्यवाद करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी हमें इस प्लेटफॉर्म में मिली, तो हमारे जो प्रोफेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जो जितना भी संक्षिप्त में जानता हूँ मैं उसके बारे में बता सकूँ। और मैं पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। अब बख्शी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, आप मुझे ये बताइए कि लॉ, जुडिशरी, ये कानून है क्या, की परिभाषा है क्या? देखिए सर मगोत्रा साहब, जैसा कि मैं आपको अपने बारे में ये बताऊं कि 10 साल का अरसा, 2015 का लाइसेंस है मेरा, तो आज लगभग 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते सर। इतनी गहराइयाँ तो नहीं समुंदर की पता, मगर जितना पता है ABC आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। जितना मेरे अंदर या मेरे दिमाग में जितना पता है सर, देखिए हिंदुस्तान का कानून अगर आप कहें तो, या हमारी कानून व्यवस्था, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत कानून व्यवस्था है। बख्शी साहब, एक मिनट, मैं थोड़ी सी बात को आपका काटूंगा। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं अश्विनी उपाध्याय। अब मैं आता हूँ, आपने कहा कि दुनिया की बेहतरीन अर्थव्यवस्था है हमारा कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। अश्विनी उपाध्याय तो साफ कहते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का सड़ा हुआ घिसा पिटा कानून है। बताइए मुझे। देखिए मोहतर साहब, हर इंसान का अपना नजरिया है देखने का, हर इंसान की अपनी सोच है। उनकी उपाध्याय साहब, चलो मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, न मैंने उनको कभी, मतलब वो बहुत अच्छे वकील होंगे, बेहतरीन वकील होंगे। हालांकि मैं उस कोर्ट में गया नहीं कहीं जहाँ उन्होंने काम किया। उनकी अपनी विचारधारा, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर वकील अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो उनकी अपनी विचारधारा, उतना उनका अपना काम करने का तरीका है, तो मेरा अपना काम करने का तरीका है। तो मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए मगोत्रा साहब। तो उसी विचारों को मद्देनजर रखते, विद इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट थिंकिंग एंड माय ओन व्यू पॉइंट, मैंने आपको अपना विचार रखा। सर, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जी? देखिए, लॉ की डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछेंगे, लॉ इज़ ए चेंज। विद द टाइम लॉ की परिभाषा चेंज होती जाती है। देखिए, कुछ कानून जो आदिकाल से चलते आ रहे हैं, मेडिकल पीरियड से चलते आ रहे हैं, वो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ लॉ का शेप ले लेते हैं। एक किसी कम्युनिटी कस्टम को करती है कि ट्राइबल का एक अपना एक ट्राइबल लॉ है, वो अपने हिसाब से चलती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक टाइम बदलता है और एक लॉ को बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज हम जिस राज्य से आते हैं, यहाँ पे 370 होती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा ज़रूरतें लगी, कुछ सालों के बाद ज़रूरत लगी, आसपास के लोगों की आवाज़ भी थी, 370 को हटाया गया। परिभाषाएं बड़ी, देखो, हर एक प्रॉज एंड कॉन्स हर किसी चीज़ों के होते हैं। एक पॉजिटिव साइड्स भी रहते हैं और एक नेगेटिव साइड्स भी रहते हैं। बट समय के साथ कानून, इंसान तो बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, कानून भी बदलता है। अब मैं बख्शी साहब आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या वजह ऐसी है कि एक पुरानी, बहुत मशहूर पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्यों? देखिए सर, कहीं देखिए, लॉ हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ है, उसके तहत या उससे कुछ हटके अगर जहाँ कानून की बात की जाए, उस चीज़ पे अगर ये आप कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कहीं, मतलब देखिए, मैं ये कहूँगा मगोत्रा साहब कि परिस्थितियों को देख के वो चीज़ अगर आप कहें तो कहीं पे वो चीज़ गलत भी है, मगर कहीं परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि
जस्टिस जहां शायद डिले हो, मगर उसके बाद एक आपको जो कहते हैं कि हम बैंक में पैसा रखें तो एक अच्छे सूद के साथ में, कहीं आपको वैसी नहीं, मैं ये मैं इस- परिस्थिथि थी कि मैंने अपना पर्सपेक्टिव उस चीज पे रखा, नहीं, मैं कहीं पे वो इसमें- ये भी है, मगर परिस्थिति सर्कमस्टांस ये चीज डिफर करती है। मैं बख्शी आप साहब इसको इसमें आप एक इसको चीज- हर जगह मतलब ऐसे चिपका नहीं सकते कि हाँ जी हर जगह ऐसा हुआ नहीं है। बख्शी साहब, इसमें मैं एक बताइए। चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ सर। मैं एक चीज पहले, आप भी वकील, आप भी वकील हैं, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैं जुडिशरी का ना तो मजाक उड़ा रहा हूँ, ना उसकी मैं भी कोई बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स अभी देता हूँ, आप उन एग्जाम्पल्स को सुनिए और कोशिश कीजिए, गूगल में जाके आप सर्च कीजिए, यू विल कम टू नो। तमिलनाडु के पिल्लई एरिया में एक केस हुआ था। मेरी अब उस 2-3 केस कुछ ऐसे हुए मेरी नज़र में, जिनको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज घर कर गई है कि अगर कोई जज किसी केस को डिसाइड करना चाहे तो वो कर सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था तमिलनाडु की। वहां पे एक डॉक्टर ने बहू ने अपने सास ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। तो इस 7-8-10 साल वो केस चला, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद जब उसका ससुर और सास उस बहू की अदालत में आए, एक दिन उनकी तारीख थी, तो वहां पर एक जज थे जिनकी कोर्ट में उनकी तारीख थी। औरत तो जो सास थी वो तो अदालत में किसी तरह लंगड़ाते लंगुड़ते या घिसटते हुए वो पहुंच ही गई, लेकिन उसका पति अदालत तक नहीं पहुंच पाया। जज ने जब उस बूढ़ी औरत से पूछा तुम्हारा पति कहाँ है, उसने कहा बाहर सड़क पे ऑटो में बैठा है। जज साहब ने अपने क्लर्क को साथ लिया, फाइल उसके हाथ में दी और रोड पे जाकर उसने, जज साहब ने वहीं पे सड़क पे खड़े होकर फैसला सुना दिया। एक जज ये था, जज था नहीं है। दूसरा, 1996 में गुजरात में एक केस हुआ। बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी का ही मिनिस्टर था आत्माराम पटेल, मैं नाम भी दे रहा हूं। बीजेपी का समारोह चल रहा था, वो मंच पर थे, वहां पे किसी ने उनकी धोती पकड़ी, खींच ली, वो खुल गई। मिनिस्टर थे, पुलिस केस हो गया, केस अदालत में आ गया। अहमदाबाद सेशन कोर्ट की केस में केस चल रहा था। 1996 से लेकर 2025 तक, अभी अगस्त महीने, अगस्त 2025 की बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सेशन कोर्ट के जज को एप्लीकेशन दी, सर बोथ द पर्सन्स, वादी प्रतिवादी दोनों मर चुके हैं, सो प्लीज द केस शुड बी क्लोज्ड। अब तीसरे केस की एग्जांपल मैं देता हूं। तमिलनाडु में ही एक केस और हुआ 1976 में, जहां पर एक घड़ी चुराने का इल्जाम लगा था 3 आदमियों के ऊपर। जुलाई 2025 में तक वो केस चल रहा था, यानी कि 49 ईयर्स वो केस अदालत में चलता रहा। और उसमें से 2 आदमी जिनको भी एलिगेशन था वो मर चुके थे। तीसरे आदमी ने अदालत में आकर बोला, सर मैंने चोरी तो नहीं की, लेकिन अब मैं थक चुका हूं, अब मैंने चोरी की मानता हूं, आप मुझे सजा दीजिए। ऐसा जुडिशरी में क्यों? आपने सर 3 परिस्थितियां मुझे बताई, और मेरा जो पहले आपको जवाब था कि सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं, हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हर केस डिफर करता है, हर केस में कुछ अलग पहलू होता है, हर केस के विटनेसेस अलग हैं, डिफेंस अलग है। तो सर अब आप एक ही तराजू में हर पैमाने पे एक चीज को नहीं तोल सकते। चलिए। हाँ, बाकी दूसरी बात, उसके बाद हमारी जुडिशरी में बेशक मैं ये कहूंगा सर कि इंडिया की जुडिशरी के अंदर शायद टिल डेट स्पीडी ट्रायल नहीं है, बट विद द मतलब वक्त के गुजरने के साथ स्पीडी ट्रायल भी यहाँ आ जाएगा। और दूसरी बात सर, आप जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, कहीं समय भी लगता है, मगर मैंने आपको पहले ही ये चीज कही सर, कहीं समय लग के चीज बेहतर नहीं बेहतरीन भी आती है, कहीं चीजें वर्स्ट हो जाती हैं, मतलब ये कुछ कंडीशंस होती है, शायद ये कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। बाकी सर मैं फिर आपको ये चीज कहूंगा कि हर केस की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने फिगर्स हैं, और जल्द ही हमें ये भी उम्मीद है और आस्था है कि हमारे देश के अंदर भी स्पीडी ट्रायल जल्द से जल्द आ जाए। अब सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, नहीं, जैसे पहले मैं आपकी ना इनकी जो बात है मैं उसको आगे, आप बढ़ा जैसे दीजिए। आपने शुरू में एक लाइन बोली, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये बहुत अच्छी परिभाषा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये परिभाषा मानी जाती है। बट एक और परिभाषा मानी जाती है कि एक बेकसूर को बचाने के लिए 100 मुजरिमों को छोड़ दिया जाए, वो कोर्ट ने ये प्रायोरिटी देनी है। लेकिन सर देखिए मैं आपको देखिए, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वी प्रैक्टिस लॉ। हम थोड़ा सा इसमें, मैं नहीं बोलता कि हर आदमी को लगता है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा कोर्टों में ऐसे,
जैसे आपने एक परिस्थिति बताई कि कोर्ट में उनको बताना पड़ा कि वो कंप्लेनेंट भी मर चुका है और जो अक्यूज्ड है वो भी मर चुका है, अब केस को खत्म करो। देखिए जज साहब है, जज साहब खुदा नहीं है। जब जज साहब के पास जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की कमी है। दिस क्लियरली शोज कि जज साहब के पास मैकेनिज्म की कमी है। जो एक हमारी बार एसोसिएशन से लेके, हमारे बार काउंसिल से लेके इवन जुडिशरी तक ये डिमांड करती रही है कि एक कई लाखों फाइलों के पीछे, 10-10, 20 लाख फाइल के पीछे एक जज है हमारी कोर्ट में। हमारे हिंदुस्तान में 10 लाख फाइल के पीछे एक जज है। आप मुझे बताइए उसमें जज साहब की गलती है कि मैकेनिज्म की गलती है? सिस्टम को आज आज वैसा किया नहीं जा रहा है। आपने प्रेशर इतना बिल्ड, दिन में आप अभी अब जम्मू में आए हो, जम्मू सूबा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूटी में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन श्रीनगर और जम्मू सूबे में एक दिन में कितनी 200 से 400 की फाइल करीब एक दिन में फाइलिंग होती है पर डे। सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों की मैं बात नहीं करूँगा। आप देखिए 400 फाइल अगर दिन में फाइल हो रही है और नीचे जजेस कितने बैठे हुए, उनकी तादाद कितनी है? 25-30। आप बताइए 400 फाइल जब वो बाइफरकेट होगी उसकी डेट ऑटोमेटिकली हमें 4-4 महीने की मिलेगी। आप ये देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने, एक एग्जांपल दी साउथ की एग्जांपल दी, जैसा बाहर की वो एक बड़ा एक मीडिया में चला और एक दिस इज द एडवांसमेंट, दिस इज द चेंज ऑफ लॉ। क्योंकि पहले जब ब्रिटिश एरा में हम चलते थे, वी जज जुडिशरी सिस्टम जो चला वो कुछ और सिस्टम से चला था, क्योंकि वी डोंट कनेक्ट विद द पीपल। बट जब मॉडर्न इंडिया में, वी लिव इन ए मॉडर्न इंडिया वेयर जुडिशरी आल्सो कनेक्ट विद द पीपल। जुडिशरी इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जैसे हम गवर्नमेंट्स को बोलते थे। आज जुडिशरी ने रिफॉर्म लगाने की कोशिश की है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक छोटा सा पैमाना बनाया है, जो बेचारे जो जिनके पास फाइनेंशियली कैपेसिटी नहीं है टू फाइल ए केस, कोर्टों में आने की नहीं, उनको एक संस्थाएं दी हैं जिनका सारा खर्चा बुजुर्ग लोग या औरतें, जहाँ कोई बीपीएल जो मतलब कि जिनकी इनकम बहुत सोर्स ऑफ इनकम कम है, उनको एक वो जो एक सोर्स दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी मैं आपके मन से ये कहना चाहूँगा कि हमारी 40 से 50% हिंदुस्तान की जनता आज भी उन लीगल रिफॉर्म्स जो कुछ ये चीज़ें अमेंड हुई हैं उनसे वंचित है, क्योंकि उनके तक उस लेवल की आज भी, क्योंकि ये मीडिया का बहुत अहम रोल है, क्योंकि आपको दुनिया सबसे ज़्यादा सुनती है। हम जितना जुडिशरी के लिए या कोर्ट्स के लिए नेगेटिव बोलते जाएंगे, लोग सोचते हैं वहाँ पे क्या वो तो बूचड़ खाने हैं। मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ, लोगों ने एक पुलिस के लिए, देखिए पुलिस का एक मैकेनिज्म है, उसके साथ जुडिशरी को तोला। लेकिन देखिए एक ही वाजिब एक विंग है, एक संस्थान है जिससे दुनिया की हर एक संस्था को अकाउंटेबिलिटी से डर लगता है, दैट इज जुडिशरी एंड द बार। जिससे जो ये मंच है, जो पिलर है, जो स्तंभ है, जिस स्तंभ को हिलाने की कोशिश बहुत बारी की गई, कई गवर्नमेंटों द्वारा की गई, लेकिन वो स्तंभ हिला नहीं। ये वही गवर्नमेंट है, ये वही जुडिशरी है जिसने यहाँ के हमारे देश की प्रधानमंत्री को भी अंदर दिया है। दर्शकों, इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। एक बात मैं जरूर इसमें और ऐड करना चाहूँगा या कहना चाहता हूँ, वो ये कि आज की तारीख में भी बेशक हम लोगों का भरोसा कानून से उठ रहा है या उठ चुका है। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, या उठ रहा है या उठ चुका है, या भरोसा हमारा कम हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर बाहर किसी जगह किसी 2 आदमियों का या 3 आदमियों का झगड़ा होता है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। इट मीन्स ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जुडिशरी कानून के ऊपर भी विश्वास है। एक चीज मैं और कहता हूं, कानून चलता बड़ी स्लो, यानी कि बड़ी आहिस्ता गति से चलता है, लेकिन जब ये पीसता है तो बहुत ही महीन पीसता है। ये बात भी मैं कहता हूं। अब तीसरी बात इसमें मैं ये कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने कहा था कि हम कई कोर्टों के जजों की वर्किंग कार्यशैली पर, कई कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के जजों की कार्यशैली हमें निराश कर रही है, हम उससे मुतफिक या सेटिस्फाई नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की वर्डिंग है जो मैं कह रहा हूं, मेरी नहीं। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? एक दूसरा सवाल,
आज हमें नोटिस आया कि आप कल सुबह 10 बजे कोर्ट में आ जाइए या 11 बजे कोर्ट में आ जाइए। हम कोर्ट में चले गए, जज साहब अपने पीछे चैम्बर में बैठे हैं। मैक्सिमम कोर्ट्स में यही हो रहा है। इसी को देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने ये वर्डिंग दी है। ये भी एक सच्चाई है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि कई जज ऐसे हैं जो केसों की वजह से दबे जा रहे हैं और कई जज ऐसे हैं जिनकी कार्यशैली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सर आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, जहाँ तक आपने ऑनरेबल जस्टिस साहब की बात की है सर, चलिए ये उनके पास किए हुए जो भी हैं, इस चीज़ की मुझे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है ना, मेरी नॉलेज में अभी तक ये चीज़ नहीं आई, तो लेकिन इसके ऊपर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर एक बात मैं आपको ये जरूर बोलूंगा सर, जो आपने दूसरी बात कही कि जजेस पीछे बैठे हैं, रिटायरिंग रूम में बैठे हैं, तो शायद आपको पर्दे के पीछे की बात है, बताइए आपको ऐसे नहीं पता कि जज का काम एक, चलो कोर्ट चलाना तो है ही, मगर रिटायरिंग रूम में बैठ के वो गप्पे नहीं हाँक रहे हैं, वो वहां भी काम कर रहे हैं, इफेक्टिव ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, दिन रात अपने स्टेनोज को लेके काम कर रहे हैं और पेंडेंसी को खत्म करने की उनकी बदस्तूर कोशिश है। नहीं, और उन जजेस की वजह से ही जो एक काफी पैमाने तक यहाँ इंसाफ हो रहा है, तो उसका क्रेडिट हम अपने ऑनरेबल जजेस को देंगे। नहीं, इसमें ये बात मैं एग्री करता हूँ, मानता हूँ, कहता हूँ मैं कि जज पीछे रिटायरिंग रूम या अपने रूम में बैठा है, अपने कैबिन में बैठा है, तो वहां पर वो 4 आदमी के साथ बैठ के गप्पे नहीं मार रहा है या फोन नहीं चला रहा है। वो वहां पर बैठ के केस की फाइल भी स्टडी कर रहा है, ऑर्डर भी पास कर रहा है। कई बार हमने देखा है कि कई लोग बेल के लिए या किसी स्पेशल चीज के लिए जज के पास आ जाते हैं, वो उसके रिटायरिंग रूम में जाते हैं, वहां से वो जज से काम करवा के वापस भी आते हैं। अगर वो गप्पे मार रहा हो तो वो काम नहीं कर सकता। अगर वो किसी 4 आदमियों के साथ बैठा होगा तो वो किसी के सामने कोई पेपर साइन नहीं करेगा। ये बात मैं भी कहती हूँ, लेकिन ये बात मैंने इस संदर्भ में कही है कि जो लोगों के दिल में आपने सवाल पूछा उसका जवाब देना आवश्यक, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग लायर हैं, हम नॉन प्रैक्टिसिंग नहीं है कि जो तारे मंगले ये बात तो मैंने इस तो संदर्भ में कही है कि जो लोगों के दिल में जो वहम है कि जैसे फर्ज कीजिए 4 आदमी आके अदालत में बैठ के जज साहब कहाँ पीछे रूम में बैठ क्या कर रहा था यार, कमरे च बैठिए हो, गप्पा मारा था उन्हें। लोगों को तो यही वहम है, लोगों को एक्चुअल फैक्ट नहीं पता कि वो पीछे बैठ के केस की फाइलें भी स्टडी कर रहा है। जैसे मीडिया कर्मियों को वो हम दूर करना है, मीडिया और सोशल मीडिया का ये दायित्व है। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने मतलब कि ये लोग, मैं बात उस संदर्भ में कर रहा हूँ, उस लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। जज अपने रिटायरिंग रूम में बैठकर गप्पे नहीं मार रहा, वो वहां पर बैठकर जब वो 1 बजे या 2 बजे अपनी चेयर पे आएगा, जो उसके सामने 50 फाइलें होंगी या 60 फाइलें या 70 फाइलें होंगी, वो उन फाइलों को नजर लगाकर एक उनकी हिस्ट्री भी देखकर आता है कि मैंने किसको क्या सवाल पूछना है, क्या ऑब्जेक्शन मैंने रेज करना है। वो घर में जाके फाइलें लेकर घर में जाके स्टडी नहीं करता, क्योंकि अदालत की फाइलें हैं, जज घर नहीं ले जा सकता। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि जज एक काम करके, एक एजुकेशन लेकर, एक पढ़ाई करने के बाद, एक ट्रेनिंग लेने के बाद जज की कुर्सी पर बैठता है। जज को न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश का मतलब आप सबको पता है कि न्यायाधीश होता कौन है। लेकिन ये बात एक सही है कि हमारी जुडिशरी की वर्किंग या काम करने की परिभाषा या कार्यशैली कुछ इस कदर बन चुकी है, जिसकी वजह से तकरीबन हर आदमी को फैसला बड़ी लेट मिलता है। अभी कल की एक खबर आई है राजस्थान से, वहां पर एक बच्ची का रेप हो गया और वहां के एक जज साहब ने, ये मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं या जहां तक मैंने पढ़ा या मेरी नॉलेज है, विद इन 46 डेज, 1.5 महीने के अंदर, 45 दिन का 1.5 महीना होता है, एक दिन ज्यादा लगा लीजिए, 46 डेज में जज साहब ने केस का फैसला भी कर दिया। अगर जुडिशरी इस लेवल पे चलना शुरू हो जाए तो शायद बात कुछ और हो जाए। नंबर 2, अब वकील साहब मेरा एक सुजेशन है जो मेरे दिमाग में है, मेरी एक थिंकिंग है। आई एम नॉट श्योर कि भाई ये ठीक है या गलत है, आई एम नॉट, लेकिन हो सकता है इसमें खामियां निकल आए। जैसे कई एजेंसियां हैं जो चीज़ों की वेरिफिकेशन करती हैं। आज की तारीख में ये है अदालतों में कि मैं आया, मैंने एक पिटीशन ड्राफ्ट करवाई या एप्लीकेशन लिखी, जैसा भी है, मैंने लिखा मैंने बख्शी साहब को 1 साल पहले 1 लाख रुपया दिया था, मुझे बख्शी साहब वापस नहीं दे रहे हैं। मैंने नोटिस
पिटिशन डाल दी, जज साहब ने बख्शी साहब को नोटिस दे दिया कि आप आ जाइए। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जबकि वो पिटिशन जो अदालत में डायरेक्ट आ गई, अगर अदालतें या सरकार, अदालतें तो नहीं सरकार ही करेगी इसमें पहल, कुछ प्राइवेट एजेंसी भी होती हैं जो चीजों को वेरीफाई करती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं। अगर सरकार कुछ एजेंसियां हायर करती है, कुछ प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर वेरिफिकेशन, कि भाई कोई भी केस आए पहले एजेंसी के पास आएगा तो अदालत में जो प्रिंसिपल जज, जो भी जज साहब बैठे जिन्होंने जिस कोर्ट में केस भेजना है, वो उस एजेंसी को केस रेफर कर देते हैं, ले जाओ भाई फाइल, विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ्स you will give us the report in writing and through proper documentary evidences. After that the case will be admitted in the court of law. उससे मैं जो सोचता हूँ उससे ये चीजें हो जाएंगी, एक तो अदालतों में जो केसेस आएंगे वो उनकी तादाद बिल्कुल कम होती जाएगी, दिन ब दिन उनकी तादाद कम होती जाएगी। दूसरा, जो आदमी आज की तारीख में भी ऐसा है कि कई लोग गलत केस फाइल करते हैं एक दूसरे को फंसाने के लिए या तंग करने के लिए, कोई भी आदमी गलत केस फाइल करने की हिम्मत या कोशिश नहीं करेगा। तीसरा, अदालतों में जजेस के ऊपर बर्डन भी कम होता जाएगा और जो केसेस आएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन केसेस आएंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? देखिए मल्होत्रा साहब, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, ये जो आप बात बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहली बात, जज हम यहाँ से बाहर के लोगों के लिए, आम आदमी के, शायद मैं भी आज से, जब मैं वकालत नहीं करता हूँ 10 साल पहले, शायद मैं भी आपके जैसी ही राय रखता हूँ, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया हूँ, जब मैंने देखा है कि जुडिशरी का एक जज के ऊपर कितना बर्डन है, हम बाहर से देखो, किसी को कोसना, किसी को क्वेश्चन देना, किसी को काम सिखाना बहुत आसान है, बहुत आसान आप है। मैं किसी मीडिया बंधु को बोलूंगा, जो मैं मीडिया का नहीं हूँ, मैं आपको बोलूंगी आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, आई कैन नॉट गाइड यू बिकॉज यू आर द बेटर पर्सन, आपको नॉलेज है, यू आर एजुकेटेड, आपने इसी की पढ़ाई की, इसी का काम किया। मैं आप लोगों को नहीं समझा, मैं कैमरा मैन की हूँ, मैं इनको नहीं समझा सकता आपने कैमरा सही नहीं पकड़ा, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज। यही आपके साथ आप देखिए जुडिशरी में, जुडिशरी का मतलब ये नहीं कि जैसा वहां बैठे हैं कि आपका केस बन के आया, जैसे तो आपने बोला कि इंडिपेंडेंट एजेंसी, पुलिस इज इंडिपेंडेंट एजेंसी। पुलिस एक चलान पेश करती है, उसने बोल दिया इस फलाने आदमी ने मर्डर किया है, उसको सीधी सजा पहले दिन देखी। अब एक मिनट सर, इसकी मैं आपकी माफी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक लायन है अनीस अग्रवाल, उन्होंने इन तक कोर्ट बोला था कि पुलिस है कुछ भी कर सकती है। एग्जैक्टली यही, अब मैं आपकी इसी बात को मैं टोकने के लिए, जो आपने जैसे बोला कि किसी एजेंसी को, एक एजेंसी है जो ऑलरेडी काम कर रही है, दैट इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो अदर भी एजेंसीज है, हम उसके केस के तथ्य को, चाहे वो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट की है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, उसका काम है, क्योंकि जब वो कोई केस इन्वेस्टिगेट करती है दैट इज ए पार्ट ऑफ स्टेट, किसी के खिलाफ वो स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उसमें, लेकिन उसके तथ्यों पर भरोसा नहीं, क्योंकि जुडिशरी का एक और तथ्य, जैसे आपने बोला जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, एक और बोला अक्यूज्ड इज इटसेल्फ अ विक्टिम अनलेस एंड अनटिल ही इज नॉट प्रूवन गिल्टी। ये जुडिशरी का रोल है, जज को एक दायरे में रहना है कि अक्यूज इज आल्सो अ विक्टिम unless and until he is not a guilty, unless he is not proven guilty। लेकिन स्टेट का क्या, स्टेट तो उसको गिल्टी मान के ही, मुजरिम बना के नहीं, गिल्टी मान के पेश कराती है, उसकी कन्फेशंस होती हैं, लेकिन कोर्ट में 161 पुलिस के सामने कन्फेशंस भी एडमिसिबल नहीं होती हैं सर। तो दिस इज जो आप बोल रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आप बर्डन जो बोल रहे हैं, यहाँ पे लोगों के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। आज देखिए, लेट अस सपोज आई एम इन्फ्लुएंशियल मैन, मैं आपसे जबरदस्ती साइन करा देता हूं, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, तो वो तो मैं आप कोर्ट में जाऊंगा, जी हाँ सर इनके साइन है, तो आपको तो मैंने राइट ही नहीं दिया कोर्ट में आपने आपको प्लीड कराने का, नहीं मेरे से जबरदस्ती साइन है। सिर्फ कागजों के तथ्यों पर काम नहीं चलता। दिस इज द रोल ऑफ, यहाँ पे जुडिशरी का रोल, यहाँ पे एडवोकेट्स का रोल आता है। देखिए नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा, देखिए ब्लैक डॉट्स हर जगह है, हमारे में भी है, हर जगह है, हर सिस्टम में है, मीडिया में है, एक जगह हम किसी को सही गलत मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, लेकिन हम इस सिस्टम में, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं जज की पीड़ा को जानता हूँ, जो सुबह से शाम अपने परिवार से, अगर किसी प्रोफेशन की सबसे डिस्टर्ब फैमिली लाइफ है वो एक जुडिशरी। बताइए क्यों? अपने लिए तो इधर आपको अपनी टेंशन है, मुझे अपनी, शायद एक वाजिब हमारा प्रोफेशन है जिसमें हमें अपनी टेंशन नहीं, हमने लोगों की टेंशन ली हुई है, वकीलों से लेके जजों ने। सो इसलिए दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और इत्तेफाक रखता हूँ, देखिए
जुडिशरी को हम थोड़ा बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, क्योंकि देखिए- यही लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, लोग नहीं कर रहे। लेकिन जैसे बख्शी ने बोला, मैंने पहले भी आपको बोला, यहाँ पे मीडिया का रोल है। मीडिया का रोल क्या है? मीडिया का रोल, कोई भी मीडिया चैनल है, यही जज और मीडिया में एक चीज कॉमन होती है, वो आपको शायद मैं फिर से बताना चाहूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मीडिया एंड जज शुड नॉट बी बायस्ड। यस, आपने दोनों दायरे की स्टोरियां बतानी है। आपने बिल्कुल। किसी को जज, आजकल देखो मीडिया चैनल में इसको कन्विक्ट, इसको अब मुजरिम बना वो दिया तो गया। वैसे ही बना आज, देते आज हैं। जैसे वो एक थार वाला इंसिडेंट चल रहा है, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं मानता हूँ उस आदमी ने, लड़के ने गलत किया, लेकिन दूसरा सिनेरियो किसी ने सुना ही नहीं। तो कहने की बात है कि आप ही जज बने, आप ही पुलिस ये बने, तो आप ही आज वकील बने। ये तो आज की नहीं, तरीके में रिवाज बन चुका है कि फैसला दे दो जी, फैसला on the आपने spot। ये कर दिया, यही फैसला on the जुडिशरी spot। का रोल। जज यहाँ पे बैठते हैं, या प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट का वकील होगा या पार्टी, कंप्लेनेंट होगा या अक्यूज होगा, जज के लिए दोनों बराबर हैं। जज ने एविडेंस लीड करना है, जज ने एविडेंस को अप्रिशिएट करना है, बिल्कुल। लेकिन अप्रिशिएट कौन करेगा? वकील। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों छूट जाते हैं मुजरिम? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप, मैं बात सुनाता हूँ, आप देखिए हमारी यूटी में, रियासत में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो केसेस बढ़ रहे हैं, दो हमारी स्टेट में क्राइम बहुत कम है, लेकिन क्राइम किस टाइप का है? ड्रग्स का। आप मुझे बताइए कि एनडीपीएस केसेस में हमारा रेशियो, कन्विक्शन रेशियो क्यों कम है? जज अपनी मर्जी से फैसला नहीं सुनाता। वो तो जज इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन थी। आपने किसी से 50 किलो की पकड़ी है, दिखाई आपने 2 किलो, तो आपने दिखाई 2 किलो, और 48 किलो आपने अगले किसी अक्यूज को फंसाने के लिए पुलिस वालों ने रख ली, और अपनी पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए किसी को भी फंसा दिया, तो उसमें जज क्या करेगा? वो तो ठीक है, वो तो जज ठीक ने है। इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हाँ, दिखता सबको है। आपने शायद एक फेमस फिल्म का डायलॉग है सौरभ शुक्ला का, ही वाज अ जज, जॉली एलएलबी का, उन्होंने बोला Yes. मुझे पता है कि इधर कौन सही है कौन गलत है, Yes, yes, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं कानून के पीछे, कानून मैं के एविडेंस की उम्मीद करता हूँ। और ये रियलिटी है, ये वो reality फिल्म का डायलॉग नहीं है, वो सच वो reality है, He वो wants- सच्चाई है, he वो wants- सच्चाई he है। wants evidence, वो सच्चाई- he wants उसी evidence, जज- एविडेंस जज ने और वकील ने जाके सड़कों में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। जिस जज साहब का नाम इन्होंने लिया, वो एक्टर है, उनका नाम सौरभ शुक्ला है, जॉली एलएलबी के वो जज बने हुए इस फिल्म में। उन्हीं की अदालत में उन्होंने ही ये वर्डिंग बोली थी कि जब कोई आदमी बाहर लड़ता है तो वो एक दूसरे से कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट।